वेलकम बैक। इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि वॉइस ओवर आईपी जो है अपने वीडियो स्टैंडर्ड जो इस्तेमाल करता है वो कौन से होते हैं और वो किस तरह होते हैं, उनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हम जानते हैं। वॉइस ओवर आईपी के वीडियो स्टैंडर्ड जो हैं वो H.261 और H.263 होते हैं। अब रिसेंट कुछ वाइप सिस्टम्स के अंदर H.264 और दूसरे H.265 जो स्टैंडर्ड्स हैं वो कहीं यूज़ हो रहे हैं वीडियो के अलावा भी। H.261 स्टैंडर्ड जो है उसका एल्गोरिथम क्या है, वो डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म या DCT होता है विद मोशन कंपनसेशन। मोशन कंपनसेशन का मतलब एक वीडियो के तौर के ऊपर ले सकते हैं। ये 64 पिक्सल का जो है एक फ्रेम होता है जो कि ISDN-B चैनल यूज़ करता है। ये एक पुरानी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर इसकी वीडियो क्वालिटी जो है कोई अच्छी नहीं होती। इसका चूँकि फ्रेम बहुत छोटा होता है तो इसकी वीडियो क्वालिटी भी एक लो कंसीडर की जाती है। इसी तरह वॉइस ओवर आईपी के अंदर वीडियो का स्टैंडर्ड हम डिस्कस कर रहे हैं इस पूरी कोर्स के अंदर। तो वीडियो का जो दूसरा स्टैंडर्ड है H.263 जो कि इम्प्रूव्ड वर्जन है H.261 का। तो H.261 जो एक लो क्वालिटी की वीडियो पेश करता है, तो इसका जब इम्प्रूव किया तो H.263 वर्जन जो है वो मार्केट में आया। और वो इम्प्रूव वर्जन जो है इसका जो बिट रेट है ये वेरियस है। इस वेरियस बिट रेट को आप इंटरनेट के ऊपर या इनकोडर्स के अंदर VBR के तौर पर भी जानते हैं। VBR का मतलब वेरियस बिट रेट होता है। इसमें होता क्या है, जो कंप्रेशन होता है वो कंप्रेशन डिपेंड करता है कलर्स के ऊपर कि जी किसी भी मूविंग पिक्चर के अंदर अगर कोई फ्रेम जो है वो एक मर्तबा से ज़्यादा आया है या कहीं पर कोई स्टिल फ्रेम है तो उसके ऊपर वो फ्रेम का वेट ऐड नहीं करता, फ्रेम के वज़न ऐड नहीं करता, बल्कि उसी एक फ्रेम के ऊपर ब्लैंक फ्रेम डालता रहता है जिसका कोई वज़न होता नहीं है या जिसका कोई साइज़ नहीं होता, जो वेटेज नहीं रखता, जिसके बिट्स ऐड नहीं होते। तो उससे क्या होता है कि वो कंप्रेशन का एक जो तरीका है वो एक जैसे फ्रेम के ऊपर ब्लैंक फ्रेम ऐड करता रहता है। उसकी वजह से क्या होता है, वेरियस बिट रेट होने की वजह से हमारे पास एक फ़ायदा तो ये है कि जी हमारे पास साइज़ कम बनता है। दूसरा एक नुकसान ये है कि हम जो है एस्टिमेट जो है उस वीडियो को नहीं कर सकते हैं किसी भी वीडियो के कि इसका एस्टिमेटेड 1 मिनट का साइज़ क्या बनेगा। डिपेंड करता है वीडियो के फ्रेम्स और उसके कंटेंट के ऊपर कि अगर उसमें बहुत स्लो मोशन पिक्चर है तो उसमें जो है वीडियो का साइज़ कम बनता है, और अगर एक्शन मूवी है, एक्शन पिक्चर्स हैं तो उसमें उसका साइज़ ज़्यादा बनता है। लेकिन दोनों सूरत हाल में ये जो वेरियस बिट रेट और कांस्टेंट बिट रेट की जो बात थी, तो इन दोनों सूरत हाल में चूँकि ये VBR होता है, वेरियस बिट रेट के ऊपर होता है, और इसकी H.263 की जो क्वालिटी होती है वो मीडियम क्वालिटी होती है। इस H.236 जो है H.263 जो है ये अपग्रेड होकर H.264 और H.265 के भी वर्जन आ गए, जो कि इंशाल्लाह हम अगली वीडियोस के अंदर या अगले कोर्स के अंदर ज़रूर आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो ये आज के जो हमारा कोर्स है इसके अंदर हमने वॉइस ओवर आईपी के बहुत सारे स्टैंडर्ड डिस्कस किए, और स्टैंडर्ड्स के अंदर ऑडियो के और वीडियो के और कंप्रेशन के जो स्टैंडर्ड है और गेटवे कम्युनिकेशन के स्टैंडर्ड है वो डिस्कस किए। तो इसके अलावा हमारे पास मेरे और भी बहुत सारे कोर्स हैं जिसमें सिप को और जो है दूसरे प्रोटोकॉल्स को अलग अलग बयान किया गया है। तो ये आज का जो स्टैंडर्ड की वॉइस ओवर आईपी के स्टैंडर्ड का जो कोर्स है ये अपने ख़िताम को पहुंचता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा होगा। अगर आपको मज़ीद इंफॉर्मेशन इसके बारे में चाहिए हो या वॉइस ओवर आईपी के दूसरे जो बहुत सारे वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं, वेरियस स्टेजेस हैं, तो उसके लिए आप मेरे दूसरे कोर्सेज़ भी देख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कोर्स आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा होगा, और होप फॉर गुड, और दुआ करता हूँ कि आप जो है मज़ीद अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माई कोर्स। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।